नमस्कार। आओ फिर नज़्म कहें, आओ फिर नज़्म कहें, फिर किसी दर्द को सहलाकर सुझा लें आँखें, फिर किसी दुखती हुई रग से छुआ दें नश्तर, या किसी भूली हुई राह पे मुड़कर एक बार नाम लेकर किसी हमनाम को आवाज़ ही दें। आओ फिर नज़्म कहें। रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 में आज के इस अंक में हमारे साथ जो शख्सियत है, बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं फिल्मों के, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, नेशनल फिल्म अवार्डी हैं, बहुत कुछ हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। तो बहुत-बहुत खुशामदीद कहते हैं दीपक गावड़े जी का। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे नमस्ते। शो में आने। नमस्ते, शुभ दीपावली आपको। हैप्पी फेस्टिव सीजन आपको भी। यस। बताइए मैम। हमारे साथ अभी सबसे पहले जो व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, एस्टीम्ड व्यूअर्स जो है, सुचित्रा गुप्ता जी, एक बहुत बड़ा नाम है दिल्ली रंगमंच का, आकाशवाणी का, नमस्ते। टेलीविजन का, सिनेमा का। बहुत-बहुत शुक्रिया सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जो आपकी यात्रा रही है कला के क्षेत्र में, बहुत इंस्पिरेशनल यात्रा है आपकी, और एक किस मकाम से लेकर आप किस मकाम तक पहुँचे। तो मैं चाहूँगी वो यात्रा आप हमसे साझा करें, हम भी उस यात्रा का हिस्सा बनें। सो यात्रा हर किसी के अलग-अलग तरीके से होती है। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं कला पहले से ही थोड़ा कला के क्षेत्र की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा था। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में एफआईजीसी, एसवाईजीसी में जब मैं था तब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे वहाँ पे। तो मैं हर कॉम्पिटिशन में चला जाता था। इवन तक ऐसा है कि मैं सिंगिंग में भी चला जाता था, जबकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं सिंगिंग में। तो I used to make sure that I'm there wherever the art is. एंड उस दौरान उस 2 साल में मैंने मोनो एक्टिंग, मिमिक्री, थिएटर, इसमें काफी अवार्ड्स में जीते। इंटर कॉलेजिएट में भी काफी प्राइजेस मिले थे। तो आई थॉट, मुझे लगने लग गया था कि या दिस इज समथिंग दैट विच सूट्स मी एंड आई शुड कंटिन्यू विद दैट। जब मेरी 11th और 12th होने के बाद में आई वाज लुकिंग फॉर अ कॉलेज जी, जिसमें ये ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज हों। और जी, उसके बीच में एक संवेदना करके एक ग्रुप था, थिएटर ग्रुप, जो निर्मल पांडे जी ने जी। स्थापित की थी। तो उस ग्रुप का भी हिस्सा था मैं। और उस दौरान संवेदना में बहुत कुछ सीखा मैं, निर्मल जी के साथ में रहकर। जब वो फिल्म सुधीर मिश्रा जी ने डायरेक्ट की थी, इस रात की सुबह नहीं, या जी, ट्रेन टू पाकिस्तान, ऐसे फिल्में जब बहुत ही टीनेज लेवल पे जब सिनेमा को आप एक पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा तो आप देखते ही हो। तो पैरेलल सिनेमा से जुड़ा, और उनकी मेकिंग, उनकी थॉट, उनके डेप्थ, स्क्रिप्ट के डेप्थ के बारे में जब उनके एक्टर्स से जब हम मिलते थे और उनसे जब मुलाकात होती थी, तो इन उस एक इस कला के डेप्थ के बारे में मैं बहुत कुछ सीखा उस दौरान, निर्मल जी के वक्त के समय। उसके बाद मैं ऐसा कॉलेज ढूंढ रहा था जहाँ पे ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज हो जिसमें मैं थिएटर में भाग लूं। तो मुझे चेतना कॉलेज बैंड्रा में ये स्कोप लगा कि घर के पास था, मेरे नज़दीक था, और जो मार्क्स में लेकर आया था 12th स्टैंडर्ड में, तो वो मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल था। तो वो चेतना कॉलेज ने मुझे फिर 2 मेंटर्स दिए। एक है किशोर कदम, जो थिएटर, खुद भी बहुत बड़े पोएट हैं, और मराठी इंडस्ट्री के काफी नामी ग्रामी एक्टर हैं किशोर कदम, जो सत्यदेव दुबे जी जी। के शिष्य ओह! रहे हैं। या हुँ, एंड गणेश यादव भी जी, सत्यदेव दुबे जी के शिष्य रहे हैं। तो उनके थिएटर, उनके वो कॉम्पिटिशन्स बिठाते थे कॉलेज में, उसका मैं एक हिस्सा बन के हमेशा उनके साथ काम करता रहा। तो जब तक मैंने अपनी बीकॉम खत्म की, उसके बाद में भी 2-3 प्रोफेशनल उनके एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स थे, वो उसमें बैक स्टेज करने लग गया था। जी, और ऐसे वो करते करते मैंने फिर धीरे धीरे मैंने कहा कि इंडस्ट्री में अभी एक्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। तो जब मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया था, तब अनफॉर्चुनेटली आई आई माय डैड पास्ड अवे। तो सारी घर की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। आई मीन, आना क्या, आई मीन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सिचुएशंस। तो आई हैड टू मेक मनी फॉर माय फैमिली। जी, देन एक होता है कि उस वक्त एक आपका एक आप जैसे नाका कहते हैं, जैसे एक एक इवनिंग का एक स्पॉट होता है। तो वी यूज्ड टू हैंग आउट ओवर देयर। ये बॉम्बे में एक फेमस कॉलेज है, रुइया कॉलेज। तो रुइया कॉलेज के बाहर हम सब जमा हो जाते थे, जो भी थिएटर प्रेमी हैं या
एक्टिंग रिलेटेड है, या ऐसे लोग जमा होते जिसमें निशिकांत कामत भी उसी कॉलेज से, तो वो भी साथ में ही होते थे। महेश मांजरेकर कभी कभी आते थे। जी। तो उस ग्रुप में, उसमें वहां होने का एक फायदा होता था कि जहां भी जिसको भी जो काम आ जाए तो वो बढ़ जाता था कि भाई आप, तू यार प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आई है, 6 दिन का एड फिल्म है, तू कर पाएगा? हाँ भाई कर पाऊंगा। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड, एंड स्लोली आई गॉट इनटू प्रोडक्शन। बट देन आफ्टर सम टाइम ये रियलाइज हुआ कि आई एम डूइंग गुड इन प्रोडक्शन, दैट पीपल आर प्रीजिंग मी। मुझे याद है आज भी, पहला मेरा एड फिल्म था जो ऐसे ही नाके पे खड़े खड़े होकर के, यार वो कोई आने वाला था, वो चला गया, तू कर लेगा क्या? मैंने कहा यार क्यों नहीं, मैं कर लूंगा। तो मैं चला गया, और औशिम आहलूवालिया जिन्होंने डैडी फिल्म और मिस लवली जैसी फिल्म बनाई, वो एक ऐड कर रहे थे, मिस्टर वाइट डिटर्जेंट पाउडर का ऐड कर रहे थे वो। एंड देन मैं चला गया दूसरे दिन, आई वॉज वेरी न्यू टू एड इंडस्ट्री, एंड वो स्टोरी बोर्ड डिस्कस कर रहे थे। स्टोरी बोर्ड में दे वर डिस्कसिंग सम लोकेशन, एंड एक बैल्कनी था, बैल्कनी में एक सास खड़ी है और सामने रास्ता खुदा हुआ है, काफी बारिश हुई है और कीचड़ है। वहां से उनकी बहू जो है सफेद सलवार कमीज में जा रही है, और सास ऊपर से कहती है कि बेटा संभाल के जाना, कीचड़ उड़ जाएगा। तो बेटी कहती है कोई स्ट्रेस नहीं है माँ, हमारे पास मिस्टर वाइट है। तो ये उसका एड 5 लाइन जी। था। When I saw the storyboard, immediately I clicked the location and I figured out that they are struggling for a location which suits the storyboard. And then I jumped into the conversation and I said, like, I know this location. I know this location. And Oshim was, who's he? I mean, कौन है आप? तो I said, like, I've been newly appointed as a assistant location manager. And then I did my first ad film, and he was highly impressed because I didn't limit myself as a location manager। जो कैमरा के सामने जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जिस चीजों की जरूरत थी, वो उसमें मैं उतना ही सहभागी था। आई डेंट थिंक ऑफ कि ये मेरा काम नहीं है। वो अगर सेटिंग बॉय को भी बुलाते या स्पॉट बॉय को भी बुलाते, आई यूज माई वॉइस यूज टू बी द फर्स्ट वन टू कम, यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू, नो आई विल डू इट, प्लीज गिव इट टू मी करके। यहाँ जर्नी शुरू हुई। उसके बाद में वही फिल्म पे जिन्होंने मेरे को हायर किया था एज ए वो लोकेशन मैनेजर, वो साउथ इंडियन थी, उनका नाम था भवानी। उन्होंने मकबूल फिल्म के लिए मुझे एज ए लोकेशन मैनेजर, असिस्टेंट लोकेशन मैनेजर उन्होंने हायर किया। अब मेरी और भवानी की इसलिए ज्यादा जम रही थी क्योंकि वो साउथ इंडियन थी, वो तमिल जानती थी, मैं तमिल जानता था, तो हमारा एक तमिल कनेक्शन काफी अच्छी तरह से फिट हो गया था। But during the prep only, she had to take maternal leave, and she said, Deepak, why don't you take my job as a location manager? I said, like, ma'am, I don't know, I haven't done any, I can only assist, I can help you with location. She's like, no, Deepak, this is the opportunity, and you might not know about this film, but this film is something that it's going to be a cult, and यस। and you should do it. And that was kind of a challenge for me, saying like, अच्छा ठीक है, कभी ना कभी तो करना ही है ये वाला, ठीक है, तो क्यों ना अभी से शुरुआत करता हूँ मैं। एंड देन आई read the script, though I didn't know the process of a location manager, that how do you do it। मैं स्क्रिप्ट लिया, स्क्रिप्ट पढ़ करके आई मेड माई नोट सेइंग लाइक दिस लोकेशन, वो नॉन शूटिंग लोकेशंस हुआ करती थी, तो वो नॉन शूटिंग लोकेशंस मैंने लिख दी कि जो मेरे लाइफ में मैंने देखी है, कोई ऐसी घर, कोई ऐसी गली, जो चौल, जो उस पर्टिकुलर सीन को सूट करती हो, वो मैंने लिख दी उस पे। देन विशाल जी बोले चलो रेकी करना, तो मैं उनको ले गया, उन्हीं की गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे थे। मैं था, अभिषेक चौबे जी थे, अब तो काफी बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं इंडस्ट्री में। So we started traveling and I started showing this house and he said like, these are all non-filmy location. Would you be able to pull it? I said like, I don't understand this non-filmy locations. I mean, I'll go and talk to them. If you like the location, this goes with the script and we'll do it. He वो थोड़े से he said कि पता नहीं ये कैसे कर पाएगा। I'm sir, show me your script where you have made notes and all that. And I showed him. He went through, उन्होंने ऐसे रैंडमली चेक किया, बोले तुमने काफी काम कर लिया है। मैंने कहा हाँ सर, मुझे तो बस बोला गया था कि ये लोकेशन इस सीन को सूट करता है, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। हुआ ये कि शूटिंग के दौरान आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज getting location from a non-filmy houses, leases,
पुलिस स्टेशन, मोहम्मद अली रोड में जाकर के शूटिंग करवा रहा हूँ, कभी कहाँ करवा रहा हूँ. आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. Those were the sleepless nights because challenge मैंने ले लिया है, मैंने प्रॉमिस कर दिया है. I didn't want that 200 people to suffer because of me. And somehow that film got over, and when it came on screen, I was appreciated a lot. In fact, Yes. उसके बाद में विशाल जी ने दूसरी फिल्म अनाउंस की थी, ब्लू अम्ब्रेला. Then again I got a हम्म. call that आप करोगे location. By then I had decided that I don't want to do location because I've been gone through so much that I said like this is not I'm looking uh, myself. First I wanted to be an actor. Now accidentally I got into production, so I want to do production, not let the location be the part of production, not as location manager, because that particular department is not going to go anywhere. Yeah, I'm good, I'll help you, all those things I can do, but ये कहीं मेरे को ले जाते हुए मुझे दिखाई नहीं दी. And since then I stopped doing locations. But आज कम करीबन 25 फिल्में हो चुकी है. मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ अभी, एज अ लोकेशन मैनेजर से जो जर्नी शुरू हुई है. बट हर छोटी लोकेशन में मेरा इनपुट है. मैं पढ़कर बता देता हूँ भैया ये लोकेशन इस फिल्म के लिए जाती है और ये लोकेशन उस फिल्म के लिए जाती है. उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म एज अ लोकेशन मैनेजर की, वो थी वेनेसडे. एंड हैट्स ऑफ फॉर जी. द फिल्म, फॉर द जी. स्क्रिप्ट. एंड आप अगर वेनेसडे अगर आपको याद है काफी, तो इफ यू नो अबाउट द टेरेस जहाँ पे Yes. नसीर साहब Yes. के से सारे Yes. सीन्स हैं, तो Yes. आई न्यू दैट आई वाज न्यूली मैरिड टू माय वाइफ बैशाखी. एंड बस, और मुझे चैलेंज दिया गया था कि वी आर लुकिंग फॉर अ टेरेस व्हिच शुड बी 20 अबाउट 20 फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड नसीर साहब हैं तो मेक श्योर दैट देयर इज अ लिफ्ट. And I हम्म. said, like, there's a challenge, and this building has to be in the heart of the city. I said, like, some try karte hain. And I used to live far, and I didn't have that kind of facility that I used to. तो मैं अपने बाइक पे रोज निकलता था एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर दिस बिल्डिंग. और करीबन 1.5 साल आई यूज्ड टू लीव होम एट 8 o'clock, कम बैक एट 10 o'clock विथ नो रिजल्ट. और उसके चलते बीच में गजनी की अनाउंसमेंट हो गई, तो मेरे को उनके लाइन प्रोड्यूसर का फोन आ गया. तो उन्होंने कहा कि दीपक, दिस फिल्म एंड आमिर सर इज डूइंग इट एंड अपने को प्रोडक्शन करना है, तो यू ज्वाइन. मैंने कहा आमिर सर के साथ में काम करना है मुझे, तो मतलब आई वांट टू डू इट. तो उनका भी मैंने जॉब ले रखा था कि इस डेट से मैं ज्वाइन करूंगा. एंड दिस वाज रेस अगेंस्ट टाइम दैट आई हैव टू डू इट. तो एक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरे सर पे एक डेडलाइन आ चुकी है अभी कि आई हैव टू फिनिश दिस लोकेशन. Somehow on the last date I remember that I called up Neeraj. I was again at the Riau College in the morning. I was in stress completely. तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि सर एक मेरे को बिल्डिंग समझ में आई है, विल यू जस्ट लीव नाउ एंड आई वुड लाइक टू शो यू. तो मैंने उनको लेके गया एंड ही इज लाइक एप्ट प्लेस, वी विल डू इट हियर. एंड दैट्स हाउ the location of Wednesday was seen and appreciated a lot in the film also. And आज भी लोग Yes. देखते हैं, तो हम्म. yeah. So, and I would बिल्कुल. say that Wednesdays, whatever I did in Wednesday with my passion, without thinking of the output कि ये मेरे को appreciation देगा या नहीं देगा, whatever, that's that's been there. And I'm still working with Neeraj ji for past say about 10 years now. So I'm been associated with him from long now, and that's been a good journey with him. Yeah. रियली गुड, रियली So ग्रेट. yeah. खास तौर पे वेंसडे जैसी इतनी खूबसूरत फिल्म, बहुत ही खूबसूरत और Mm, मकबूल, yes. Yes. सुपर्ब सुपर्ब फिल्म्स. Yes. हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं. सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं. शी इज़ अ ब्रॉडकास्टर. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका. सपना सोनी जम्मू से जुड़ चुकी हैं. ओरिजिनल फिल्मों Namaskar, में काम Supro. करती हैं वो. आर्टिस्ट हैं सुचित्रा गुप्ता जी तो हैं ही हमारे साथ, एंड शी इज राइटिंग दैट ईच डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. इरशाद मासूम साहब कश्मीर से जुड़ चुके हैं, मीडिया से जुड़े हैं. डॉक्टर संजय रैना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आलोक मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. एंड निखिल दीवान
निखिल लिखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव एंड डाउन टू अर्थ पर्सन आई नो। यस। और आलोक मित्तल जी इसको सेकंड करते हुए लिखते हैं, आई एग्री विद यू निखिल जी, आई फाइंड हिम अ पर्सन विदाउट मास्क इन टुडेस वर्ल्ड। वाओ, ऑसम। कुसुमधर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जम्मू कश्मीर की एक लेजेंडरी एक्ट्रेस कहा जाता है उनको। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर हैं एंड शी इज आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छी। शब्बीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन के। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनएसटी पास आउट हैं, बहुत बेहतरीन रंगकर्मी हैं, डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं युवराज सर और बाकी सभी एस्टीम व्यूअर्स का मैं। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत करती हूँ। आपने कहा कि आपकी जो शुरुआत हुई है रंगमंच से हुई है, क्या ये सही है? और कितना हेल्प किया रंगमंच ने आपको? थिएटर से निर्मल पांडे जी के साथ आपने जो शुरुआत की, तो कितना हेल्प मिला उनसे आपको थिएटर से? So theater has helped me to turn into director. So जब प्रोडक्शन कर ही रहा था तो कहीं ना कहीं वो एक खामी थी मेरे अंदर कि आई एम नॉट एबल टू डू डायरेक्शन। तो मैं हमेशा जब सेट पे रहता था तो मैं चुपके से डीओपी को बता देता था, यार ये वाला लगा दो, ये अच्छा लगेगा। यू नो, आई यूज्ड टू हेल्प इवन जब मैं डर्टी पिक्चर कर रहा था मिलन मिलन लुथरिया जी के साथ में, तब मुझे उनके बारे में ये अच्छा लगता था। दे ही यूज्ड टू नेवर थिंक दैट कि ही इज फ्रॉम प्रोडक्शन, सो आई शुडंट डिस्कस scenes with him or the creative part of it, but somehow we connected. मैंने उनके साथ में 2 फिल्म की है, Once Upon a Time in Mumbai, the first one, and Dirty Picture. So we had sort of connection, and he used to discuss creative, and though I मतलब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो I knew that what he is looking. So मैं उनको सजेस्ट कर भी देता था कि कभी कभी कि सर इसको ये वाले इसको ऐसा कर लेते हैं, या तो वो बोल देते थे, कभी वो बोल देते अच्छा ठीक है तू सुबह जा करके तू सेटअप लगवा दे, आई वांट टू सी व्हाट यू हैव डन, एंड देन ही यूज्ड टू अलाउ मी। सो फॉर मी, आई मीन इट वाज लाइक अ बेबी, यू नो, जिनके हाथ में 2 कैमरा दे दिए, अपने फिल्म कैमरा दे दिए, 100 का क्रू आपने दे दिया, एंड देन यू आर द किंग ऑफ इट। यू नो, you just I mean I used to go early, मैं तो रात भर सोता नहीं था। यू नो, आई जस्ट थिंक दैट I promised him कि मैं करके दिखाऊंगा, सेट लगा के दूंगा। एंड द मॉर्निंग आई यूज्ड टू गो एंड सेट इट अप। और जब मौका मिलता, 2 कैमरा होता है या 2 लोकेशन होते हैं, तो मैं देखता कि पहले लोकेशन पे 1 कैमरा यूज हो रहा है और दूसरा कैमरा अभी यूज नहीं हो रहा है, तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि सर आई विल गो टू द नेक्स्ट लोकेशन, आई विल सेट इट अप, एंड आई हैव दिस मेनी जूनियर्स व्हिच इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सो आई सो दैट यू कम, आपका रेडी है, जो भी है गलत सलत में लगा के दे देता हूँ, देन you see if you like it, we save time on that. So save time on that was kind of a, हाँ ठीक है, if we save time on that, just go ahead and ले जाओ, आपको चाहिए। 2 ADs मेरे को दे देते थे वो, अपने की go help take the camera, and then I used to take whatever juniors I have and I set it up like that, and then जब वो शिफ्ट होते थे थोड़ा 19-20 करते थे, थोड़ा मेरे को बताते थे, अच्छा बता दो क्या तुमने किया है, कहाँ एक्टर खड़ा है, क्या है क्या नहीं है। तो एट टाइम्स देयर वाज अ थिंग, मैं डडी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, रेस कोर्स में शिफ्ट करने के बाद में मैंने एक ब्लॉक लगा करके मैंने एक एडी को बोला था कि तू यहाँ से चल के आएगा, न्यूयर नसीर साहब एंड शी इज विद्या जी। एंड देन वो होने के बाद में मैंने मिलन जी को बोला कि सर ये रेडी है, सो वेयर इज नसीर साहब, देन आई गॉट हिम, देन नसीर साहब भी खड़े थे, विद्या जी भी खड़ी थी। I was like, he's Nasir sir, he's walking and he's with Ajay. And they kept looking at me, Achha, you have done this. And I was like, sir, please, I mean, just try it. I mean, you know, so these are the smaller moments I'm saying, Yes. not so, I mean, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं। आई मीन मैं चुराता था चीजें उस वक्त, यू नो, कि ऐसे मोमेंट्स में चुराऊं, सो दैट मेरी जो वो अंदर वाली जो आकांक्षा है वो मैं पूरी करूं। सो थिएटर हैज ब्रॉट मी इनटू दी स्मॉल things, and when I got into direction, my first short film, जो बंगाली, जिसके लिए मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है और बैशाखी को भी नेशनल अवार्ड मिला है, जी तो जी। ये मुझे उस वक्त काम आया जब मैंने was directing, because I had taken a challenge on the first film itself, that I was directing a kid, about 7-8 year old kid, बंगाली में नहीं जानता, बैशाखी ने सारा ट्रांसलेट किया था, लिरिक्स उसके लिखे हुए थे, स्क्रिप्ट उसने मेरे साथ में बैठ के लिखी थी। तो आई वाज दो आई वाज विजिटिंग कैलकाटा मच, यू नो, दुर्गा पूजा में जाता था बैशाखी के साथ में, but I was not used to that culture a lot. But ये जो theater जो है, that
got me, that supported me to make that film, because मैंने लिटरली इस बच्चे को काउंट पे डायरेक्ट किया है कि मैं जाकर के उसको करके दिखाता था कि बेटा 1 पे ये करना है, 2 पे ये करना है, 3 पे ये करना है, 4 पे ये करना है। तो उसे लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं था कि मैं उसको बंगाली में बोलूं। मैं उसको 1 कहता था तो वो एक हल्का टर्न करता था, 2 पे ये करता था। सो दैट्स हाउ आई मेड दैट फिल्म। एंड yeah, I mean theater has taught me, मैं उसके पहले उसके साथ में वर्कशॉप कर रहा था, तो जो वर्कशॉप मेरे साथ में किए जाते थे वहाँ पे कॉलेज में बोलो या निर्मल जी, बस आई डिड दैट विद दैट किड, एंड दैट किड इज नाउ इज अ टीनेजर. He keeps messaging me saying, sir, whatever you thought, I mean, I've been doing that right now, and मैं बहुत, I mean, as an actor I have grown up, and I mean, people appreciate. And क्योंकि मुझे याद है कि वो फ्राउन बहुत करता था, वो उसकी हमेशा उसकी ही यूज्ड टू फ्राउन फॉर ऑल द लाइंस. तो मैंने एक दिन उसको बुलाया और मैंने हेयर, मतलब जो कपड़े सुखाने के क्लिप्स होते हैं, मैंने ले आकर के उसके माथे पे लगा दिया. मैंने कहा कि तू अब जब भी तू फ्राउन करेगा तो आई एम गोइंग टू पुट दिस क्लिप ऑन यू. एंड आई नो दैट 3 days ही वाज अंडर दैट, आई मीन नॉट द होल डे एंड नाइट, बट व्हेनेवर ही यूज्ड टू बी, उसमें उसके डैड ने भी बोला अरे वो आ गए मार्क्स. मैंने कहा वो चले जाएंगे, बट जो होगा उसका लाइफ में वो आगे का देखेगा. So he was very cooperative, his parents were very cooperative, and that's how the theater part of whatever time I spent in theater, though I couldn't do it for much time I had. मुझे करना था, मुझे वो थिएटर मेरे को पूरी लाइफ टाइम में, आई वांटेड टू मेक इट एज माय करियर, which I didn't, couldn't. So that helped me to be a director. That's what I can say. Yeah. जी। And I'm सबसे happy for पहले it. तो Yeah. जितने भी हमारे साथ यंग व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जिस तरह से आपने इतनी इंस्पिरेशनल बात कही, इंस्पायरिंग बात कही, कि अगर आपको एक काम मिलता है, आप सब सारे काम सीखने की कोशिश करो। जिस तरह से आप हर डिपार्टमेंट में आपने थोड़ा-थोड़ा सीखने की कोशिश की, उसी तरह जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर उनको कोई कैरेक्टर मिलता है, तो वो कोशिश यही रहनी चाहिए कि सब डिपार्टमेंट से, चाहे थिएटर हो, चाहे कोई भी मीडियम हो, सीखने की कोशिश करें, ग्रैब करने की कोशिश करें, और आपका जो सीखा होता है, वो हमेशा आपके काम आता है। उसका बिल्कुल इतना बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल आप हैं दीपक जी। तो आपने जो बंगाली फिल्म बनाई, उसका अनुभव कैसा रहा? मुझे बहुत मुश्किलात आपके सामने आई उस फिल्म को बनाते हुए, और उसी फिल्म के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? तो पहली मुश्किलात तो आई थी फंड्स की, क्योंकि अब जी मेरे को बिल्कुल बनानी थी शॉर्ट बिल्कुल। फिल्म. ठीक है, तो जी बनानी थी अपने लिए. मैं मेरे पे मुझे जो है उसके उसका आउटपुट नहीं था कि इसको करना क्या है मुझे, इसका आगे क्या जी होगा, इज इट गोइंग टू ब्रिंग मी सम फंड्स, इज इट गोइंग टू ब्रिंग मी सम अवार्ड्स और व्हाटएवर. दैट वाज नॉट माय मोटो. आई मुझे एक फिल्म बनानी थी, ये शॉर्ट फिल्म बनानी थी. और कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, माय वाइफ वाज विथ मी, एंड मैंने कहा कि ये बनानी है. तो स्क्रीन प्ले लिखी हुई थी काफी दिन से. मैंने एक जो स्टोरी लाइन है वो मैंने शीतल जी, जो नीरज जी के पार्टनर हैं, उनको ऐसे ही गोवा में वी वर ऑन अ रेकी, एंड देन he said that what are you writing? I said like this is what I'm writing. And he उन्होंने पढ़ी और एक पेज का था, it's like you should do it. मैं बोला yes I know. तो उनसे मैंने कैमरा लिया था. तो नीरज जी ने मेरे को कैमरा दे दिया था कि बेटा ये कैमरा है, ये लेंस, तेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है अभी, ठीक है, अब तू जा बना ले. देन आई केम टू कैलकाटा. आई हैड टू स्टे देयर फॉर 2 months. सो माय ब्रदर इन लॉ के घर में रुक गया. बैशाखी को मैंने कहा कि तू थोड़ी देर, मतलब थोड़े दिन आ जाओ यहाँ पे, हेल्प मी टू मीट पीपल, हेल्प मी. शी गॉट द कास्टिंग करेक्ट, क्योंकि उनकी she had been from Calcutta, she has worked in Calcutta, she knew all the यस। actors and things like that. उनके चाचा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वहाँ पे, तो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, and she got the right casting for the film. She's like casting fix हो गई, you like it? I said like yeah, done. Now it's yours. Location, I was good with locations, so that was not a problem. She just told me that I can take you to places, you have to select. That was like a cakewalk for me. I went, I selected my locations, and it was done. Getting the people, because it was short film, I couldn't hire lot of people. जो भी 40-50 लोग हायर करते हैं, और उनके यूनियन रूल्स बहुत अलग हैं, तो वो यूनियन रूल्स के चक्कर में 2 बार शूटिंग मेरी बंद पड़ गई थी. मेरी जो कैरेक्टर थी, फिल्म की कैरेक्टर थी, वो जो माँ प्ले कर रही थी,
वो शी वॉज अ टीचर इन अ स्कूल, तो उनका एक कट ऑफ टाइम हुआ करता था, एंड वो एक दिन 2 दिन ही छुट्टी ले पाई, उसने वो कर नहीं पा रही थी बिकॉज एग्जाम्स शुरू थे, तो शी हैड टू गो दैट, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हुए मेरे, यूनियन से मेरे को काफी प्रॉब्लम्स हुई, बट देन आई सेड लाइक नो, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स बट लेट मी डू इट। आई केप्ट टॉकिंग टू बैशाखी, शी वाज बैक इन बॉम्बे, so I kept talking to her. She's like, Deepak, do it. I mean, now you are halfway through now. You know, होगी ये problems, and I hope कि ये तू खत्म करके आ जाएगा. And then there is, you will only talk about the problems, but you'll laugh about the problems when you will come back and discuss these things. Okay, this is just temporary, and just fight it. I was like, ट्रू, okay, ट्रू। yeah. So I did that. आई डिड दैट, एंड ये बनने के बाद में फंड्स के इशू थे, बट यहाँ वहाँ करते करते वो सब मैनेज हो गया थोड़ा सा, तो बाद में, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में, दैट सॉर्ट ऑफ कर लिया मैंने। मैंने ये फिल्म भेजी थी इफी में, पहला फेस्टिवल था ये इफी गोवा। मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ इफी के बारे में, क्योंकि उसके 3-4 साल पहले मैं और बैशाखी हम जाते थे गोवा का ट्रिप, हम ऐसे ही बनाते थे कि वी कुड अटेंड इफी एंड वॉच सम फिल्म्स, एंड देन 2-4 दिन घूम लिए, बीचेस चले गए and all. तो आई वांटेड दैट फिल्म टू be part of ifi that people see it and the way the audience should love it. तो ईफी में रिजेक्ट हुई, बट मैंने जब उनको कहा अच्छा ठीक है ईफी रिजेक्ट होगी, आप मुझे मेरा टेप या वो जो सीडी है वो मुझे वापस दे दो, देन आई डोंट नो व्हिच व्हाट गर्ल वाज दैट, व्हाट डिपार्टमेंट शी वाज इनटू और समथिंग, she said one thing, so like, sir, your film is too good, it's too good, and we would like to have your film, I would like to have your DVD or whatever. अब उसने वी बोला या आई बोला, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट शी अप्रिशिएट सेइंग लाइक आई वांट टू हैव दिस फिल्म, आई मीन आई वुड लाइक टू वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने बैशाखी से डिस्कस किया, मैंने कहा देखो ये मेरा सपना था ईफी, आई डोंट नो, वो तो हुई नहीं है अभी, नाउ लेट्स शो इट टू द फ्रेंड्स एंड मूव ऑन सॉर्ट ऑफ, जिन्होंने भी देखी फ्रेंड्स ने, निखिल ने देखी, निखिल को बहुत पसंद है, बैशाखी ने मुझे याद है अभी भी गणपति का सीजन था, बैशाखी और मुझे शूटिंग के लिए बाहर जाना था, तो बैशाखी ने कहा कि डोंट वरी, यू जस्ट कैरी ऑन, एंड देन Baishaki did all the paperwork and she sent it to National Award, and Nikhil was the one who delivered it to National Award office. Yeah, I sent it to me. He picked it from the airport. I remember now. He picked it from the airport. He went personally, handed over to the National Award thing, and then we forgot him. And then मैं कैलकाटा में एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया था। मेरे एक मित्र हैं कैलकाटा में, बहुत बड़े एक्टर हैं, परमब्रत चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो उनके साथ में मैं एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस हमने सेटअप किया था, तो उस प्रोडक्शन हाउस के दौरान एक फिल्म हम प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड सडनली वन फाइन डे, इट वाज आई थिंक अप्रैल, मिड अप्रैल, आई गॉट अ कॉल सेइंग, दादा তুমি কি টিভি দেখছো? আমি কি না বাবা আমি দেখছো নাকি, কি হলো রে? তো বলে না, হেরো পার্টি was the title of the film. It's like হেরো পার্টি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জিতে গেছে। It's like, are you mad? I mean, what are you talking? Are you, I mean, now, and then the calls kept coming again and again and again. And while I was talking, मैं choked था. I mean, I couldn't reply. I didn't know what to say. It's इतनी छोटी उम्र में, I was 36, 35, and I was like, oh God, what is happening in your first film and your national award, and what is, then meanwhile, Baishagi is trying her net to download that clip where they announce, and somehow she found it. अभी भी जब बोलते समय भी थोड़ा सा मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, and going back to that same memories, and she said like, yeah, we've done it, it's done it. And then 2 दिन नहीं, काफी दिन तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि ये इट्स काइंड एन अचीवमेंट विच इज देयर, दैट समथिंग, एंड पीपल यूज्ड टू कॉल, एंड फेसबुक भर गया है, इंस्टा था नहीं उस वक्त, फेसबुक भर गया, एंड पीपल यूज्ड टू कॉल एंड विशेस। इनफैक्ट मेरे साले साहब ने वहाँ पे पार्टी कर दी, उसी रात को उसने अनाउंस कर दी, 50 लोगों को बुला करके पार्टी कर दी वहाँ पे। मैं किनको लोगों को जानता नहीं हूँ, बट दिस इज हाउ द नेशनल अवार्ड happened. I mean, yeah, that was fun. Yeah. अब बहुत बड़ी yeah. बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये। और ये बिल्कुल ये चीज़ बताता है कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार Yes, नहीं yes, जाती है और आपको yes, मेहनत yes. का फल ये हमेशा इसने मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ाया मिलता है काजल जी, आपको। ये छोटी सी फिल्म जो हिम्मत की थी, that made me more confident as a director.
निखिल लिखते हैं, व्हाट एन एक्सपीरियंस टू अटेंड नेशनल अवार्ड विद विनर्स। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है, वाकई। नरेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद जो मराठी फिल्म आपने बनाई एक बकरी को लेकर, इडिक के नाम से, बहुत ही खूबसूरत, यस। उसके बारे में भी तो जानना चाहूंगी, कितनी तो मुश्किलात आई आपको? तो पहले तो बता दूं, इडक फिल्म जो है ये Z5 जी प्लेटफॉर्म पे जी। है। ठीक है, तो जो भी अपने गेस्ट हैं जो मुझे हमें अभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्लीज वॉच इट ऑन Z5 टू अंडरस्टैंड। वो मेहनत में अभी जो बोलूंगा उसका एक्सपीरियंस सबको दिखेगा जब वो फिल्म आप देखोगे। सो काजल जी, इट वाज अ यूनिक आइडिया। जब ये जी आइडिया आया और मैंने जब नरेट किया लोगों को, तो दे फेल्ट इट कि यार इट्स अ गुड स्टोरी, इट्स गुड स्टोरी टू हियर about a goat and a guy, but how are you going to execute it? I said, like, yeah, leave it to me. I mean, how I'm going to execute it, leave it to me. I'll do it because uh, एक ट्रेनर है यहाँ पे इंडस्ट्री में, काफी फेमस है, उनका नाम है शंकर अय्यर। ठीक है, आप गूगल करोगे तो पता चलेगा। तो शंकर अय्यर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, तो मैंने शंकर अन्ना को एक बार बात की, मैंने कहा शंकर अन्ना ऐसा ऐसा आइडिया है, और ये उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। शंकर अन्ना ने उसमें स्कोप दिखा, बोला टू यार ये चैलेंजेस को करते हैं। तो मैंने कहा यार बकरी तो कभी ट्रेन होती नहीं है, बाकी सारे जानवरों पर उन्होंने कहा हाँ, डम जानवर है ये, बिल्कुल डम है। ठीक है, बट इसको क्रैक करने में थोड़ा सा वक्त दे मेरे को, मैं ये क्रैक कर लूंगा। ओके, what he did was he started looking for two identical goats, two similar looking goats। ठीक या है, काफी जगह उन्होंने गुजरात ये वो करके फाइनली ही फाउंड टू इन मदुरई। वहां इमीडिएटली उसने बंदे को भेज के फोटो निकलवा के मेरे को भेजा उसने, आई लाइक द गोट्स, आई लाइक दिस इज डन। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है यहाँ पे, वो खुद एक बंदा उसको ट्रेन में लेकर के बॉम्बे आया, एंड देन व्हाट ही डिड ही, एक को उन दोनों में जो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, दोनों में लगाव इतना पैदा कर दिया उस दोनों गोट में कि एक दूसरे के अलावा वो रह नहीं पाते थे वो दो गोट। उन्होंने पहले वो किया, एक को ट्रेन किया कि सिर्फ तुझे वॉक करना है, उसको कभी भी भागने के लिए उसको ट्रेन ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया, तू चल रहा है वो चल ही रहा है। एक को भागने के लिए, सिर्फ भगाने के लिए ट्रेन किया, वो भी कैसे, दूसरे गोट को अपने पास खड़ा करता था वो, एक बंदे को दूर ले जाता था दूसरे गोट, मतलब ये गोट नंबर 1 उसके पास खड़ा है, और जो दूसरे गोट को वो ले जाता था 100 मीटर पे। अब वो दूसरा वाला गोट जो है वो पहले गोट की तरफ, क्योंकि इन दोनों में इतनी लगाव थी, वो दौड़ के उसके पास आ ही जाता था। That's how he made that happen. So whenever there was running shots, I have जी used the other goat. Whenever there's some shots which is standing and giving expressions, I use the other goat. So that's how it was made. या इंटरनेट रुक गया है शायद। अरे एसी बंद कर देना यहाँ पे। कि बीच बीच में नेटवर्क का बीच में रुक गया, हाँ इशू हो हाँ। जाता है, हाँ, आई नो डिजिटल आई नो आई प्लेटफॉर्म नो। पे ये छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हैं। जी, फिर So फिर क्या that किया was the first इंट्रोड्यूस? this thing, and then I couldn't get producer. Then of course Beshaki was one of the producer, तो उतने मेरे पास limited funds थे कि अब खुद के फंड से करना है तो। Then Sharad Kelkar is a very good friend of mine. We've been friends from last 10 years जी, now, more than 10 years in fact. तो शरद से मुलाकात हुई। जी, इज इट ओके नेटवर्क? तो जी, शरद से मेरी बिल्कुल, बिल्कुल मुलाकात ठीक। हुई, यस, या। जी, तो जी, शरद से मुलाकात हुई, मैंने तो शरद से कहा कि यार ये ऐसा ऐसा है, मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ और ये साला क्रैक नहीं हो पा रहा है। जी, तो जी, जी, या तो शरद ने जी, कहा क्या है सुना, एंड आई रिमेम्बर वी वर इन अ क्राउडेड प्लेस, एक रेस्टोरेंट में थे हम लोग। तो मैंने कहा यार शोर बहुत है यहाँ पे, अरे तू सुना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सुना दे करके, और मैंने उसको सुनाना शुरू कर दिया। मैं 5-10 मिनट सुना है, बोला डन, इसको करते हैं यार, मजेदार चीज है करके। मैंने कहा तू देख ले, तू जिस स्पेस पे खड़ा है अभी, आई डोंट थिंक सो, आई मीन दैट्स राइट स्पेस फॉर यू टू से यस समथिंग एंड बी कमिटेड। आई मीन कल सुबह तू उठ के बोलेगा अरे मैंने कुछ बोल दिया, डोंट, इसलिए नो 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 कर रहे हैं हम लोग, तू है ना साथ में, हाँ हम लोग दोनों कर लेंगे करके। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस जर्नी। Sharad supported a lot on this one. And
ये फिल्म फ्लोर पे जब लेके गए, तो जब भी मैं कुछ किसी को मेंटर को सुनाता था या किसी एक्टर को सुनाता था कि यू आर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड जब मैं उनको नरेट करता था तो वो सोचते थे कि ये कैसे कर लेगा तू, यू नो, मैं तो गॉड, ऐसा लाइक अब की करेंगे ना साथ में, अब क्यों, मतलब यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, आई मीन अब रुक जाइएगा थोड़ा, यू नो, लेट्स डू इट, यू नो, इट्स गोइंग टू बी फन। सो ऐसा लाइक, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने कहा कि या आपको मेरे गांव ले जाऊंगा, मेरे गांव में हम शूटिंग करेंगे, सो वेयर आई कम फ्रॉम, सो दैट्स अ स्मॉल टाउन। तो बोला अच्छा तू गांव भी ले जाएगा, अच्छा है, तो वहां मजे करने। बोला मैं आपको घर का खाना खिला दूंगा, आप बेफिक्र रहना, एंड यू विल लव इट, यू नो, sort of. And we waited for the right time. I wanted some monsoon to happen because I want that greenery and stuff like that. So बीच बीच में बारिश हो रही थी, तो शूटिंग रोकनी पड़ती थी। एक बार गोट काफी बीमार पड़ गया, तो हमें एक दो दिन उसके लिए भी रुकना पड़ा। सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी शूट करने में, क्योंकि आपका शूटिंग पैटर्न जो है वो कंप्लीट चेंज हो जाता था, क्योंकि मैं पहले मास्टर ले लेता था। अब वो हम्म। मास्टर में गोट ने जो रिएक्शन दिए हैं वो क्लोज में ना दे, ठीक है, तो वो ट्रू। राइट क्लोज ना मिले मेरे को, ठीक है, तो मेरे को कभी कभी एक्सिस जंप करना पड़ता था। तो वो अब मैं ये करूं या वो करूं, मतलब अब तो हीरो जो है वो गोटी है, बाकी सारे वेट कर रहे हैं, अभी मेन लीड जो एक्टर्स हैं ये सारे सब वेट कर रहे हैं, दे आल्सो अंडरस्टैंड। अब ड्यूरिंग द फिल्म दे सो मच फेल इन लव विद गॉड दैट दे गॉड बिकम काइंड ऑफ लाइक, अरे बॉस आप आइए, और वो मतलब गोट का स्वागत ऐसा हुआ होता था जैसे मतलब कोई सुपरस्टार है। उनके लिए एक वैनिटी वैन हुआ करती थी कि वो वैनिटी वैन वो शॉट देने के बाद में वो जा करके वैनिटी में रेस्ट करें। तो अब शूटिंग क्यों रुकी है, तो गोड साहब अभी खाना खा रहे हैं, अब थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद में आएंगे फिर शूटिंग करेंगे। सो that was how the goat film was made, and I'm so happy that जो लोगों ने पहले डाउट किया था इस बारे में, and when they saw the film, they said really man, you did it, you know, you did it. It's like I didn't do anything, I just tried, and all my co-actors and this goat, they are, and सारा श्रेय इसका वो शंकर अन्ना को जाते हैं, जिन्होंने 40 दिन मेरे साथ में रख के। अदरवाइज वो ही इज सुपर बिजी मैन, इंडस्ट्री में उनका इतना काम चलता है, उन्होंने कहा कि नहीं दीपक तेरी शूटिंग है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आई विल बी विथ यू एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड, आई विल बी देयर। सो दैट्स जी, हाउ दिस बट फिल्म मुझे वाज मेड, मैं मैन। फिर से कहूँगी कि ये मूवी सभी देखें, ज़ी5 पर है और बहुत खूबसूरत मूवी है। इसको ज़रूर देखें, बहुत इमोशनल मूवी है ये। और या कुसुम दरजी कश्मीर से हैं, लिखती हैं जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल सही, जहाँ अगर शिद्दत हो कुछ करने की, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन चैलेंजेस को फेस करने का मज़ा ही कुछ और है। आसानी से जो चीज़ें मिलती हैं, वो ज़्यादा दिन टिकती भी नहीं हैं। उस्ताद वही जिलानी साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी शख्सियत में आ चुके हैं। बेहतरीन सिंगर हैं। सुचित्रा गुप्ता जी तो हैं ही हमारे साथ, और भी बहुत सारे लोग जुड़े। विनीता ठाकुर जी शिलांग से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं बहुत बड़ी। लिखती हैं दीपक जी यू साउंड सो नाइस, बिल्कुल सो पॉजिटिव ऑल्सो। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मैं अब आपसे, इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, आपने इतनी मेहनत से आप किस मकाम तक पहुंचे हैं, जो यंग परफॉर्मर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। तो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें कि तरह से सफलता नहीं मिली या जो चाहते हैं वो ना मिले, तो एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इतना स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत गलत काम भी किए जाते हैं, सही नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे कि पॉजिटिव रहने के लिए क्या किया जाए? इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या कहेंगे आप? सो काजल जी, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि टू हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री, ठीक यस, है, वो आप आपके यस। फैमिली मेंबर्स रहे या फ्रेंड्स रहे, आपके 2 या 3 ऐसे फ्रेंड्स आपके होने ही चाहिए, जो हम 3 AM फ्रेंड्स जिनको कहते हैं, कि रात बेरात जिनको आप फोन करके आप बुला सके, ऐसे एक फ्रेंड, ऐसे 2-4 फ्रेंड्स रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इनसे क्या होता है कि आप दिन भर का जो भी स्ट्रेस है, भले ही वो अपने क्षेत्र में हो, नहीं हो, रैंडम, मतलब वो समझो कोई बिजनेसमैन हो या आईटी में हो, बट वो आपकी भावनाओं को समझे, भले उनसे कोई सोल्यूशन ना हो, बट आप बेफिक्र उनके सामने अपनी चीजों को रखें और वो जज ना करें। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है इन सिचुएशन में। एक चीज क्या हुई है इस सारी चीजों में कि हम कहते हैं, हम बहुत वेट करते हैं हर चीज का, मतलब यार हो नहीं रही है चीजें, हो नहीं रही है, हर चीजें हो नहीं रही है चीजें, तो ये हो नहीं रही हैं चीजें, इसको आप कैसे तब्दील करोगे आप अपने पॉजिटिविटी में, ये है
आई कॉल इट आर्ट ऑफ पेशेंस। जब कोई चीज़ होती नहीं है जो सामने वाला मुझे कहता है, या मेरे घर पे भी होता है, यार ये चीज़ 2 महीने हो गए हैं, इसके रिवॉर्ड नहीं आए हैं, मैं शांति से कहता हूँ दिस इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ पेशेंस। जब जब होगा तब होगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू हैव डन योर 100%, यू हैव गिवन देयर। तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है, तुमने 1% भी तुमने कोई काम चोरी नहीं की है, तो इट विल टेक फर्दर। एंड हर चीज का जो है, आज एक फिल्म अगर रिलीज भी होती है ना, तो जैसे बोलते हैं कि बनाने वाले की तकदीर होती है, एक डायरेक्टर की भी तकदीर होती है, वैसे हर प्रोजेक्ट का भी तकदीर होता है। हर फिल्म जो वो रिलीज होती है उसकी तकदीर होती है कि उस वक्त वो किस वक्त उसको बाहर आना है और किस वक्त ऑडियंस देखना चाहेंगे। So this is how the whole thing sums up when it comes to depression and everything. So I would say that please have your friends and families with you all the time. Don't think that you are alone, या अपने आप को यस। inferior complex में मत डालो। ठीक है, जस्ट स्पीक आउट वट एवर यू वॉन्ट टू यू फील। एंड वो कोई रैंडम आपको जो भी अच्छा लगे जिसके साथ में भी बात कर सकते हैं आप, प्लीज बात करें उसको। ठीक है, सुबह उठिएगा एंड खूब सारे गाने सुन लो, एक हाफ एन आवर दे दो आप, भले ही आप किसी से मत बात कीजिएगा, बट आधे घंटे आप प्लीज गाना सुन लीजिए। एंड मेक श्योर सोने के पहले आप दिन भर जो भी काम करके आ रहे हो, स्ट्रेस लेकर आ रहे हो, वो आधा घंटे क्या और बात गाना सुन लीजिए सोने के पहले, क्योंकि क्या इससे बात। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आई टेल यू, आई बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। मैं इनफैक्ट शूट पे भी जब जाता हूँ, जब मुझे 4 बजे की शिफ्ट हो या 5 बजे की शिफ्ट हो, तो एक चैनल है B4U म्यूजिक, ऐसे कोई चैनल है जिसमें पुराने गाने लूप में चलते हैं, वो टीवी ऑन कर देता हूँ और मैं वो 1 घंटा अपना जो भी काम करना है वो करके देन आई लीव फॉर शूट, एंड इट गोज सो स्मूथली, इट कीप्स यू काम। या ये मेरा गुरु मंत्र है। मतलब यू कैन फाइंड ways into it, you can बहुत listen अच्छा, to क्योंकि whatever you want म्यूजिक, to। Yeah. म्यूजिक इज अ थेरेपी। म्यूजिक तो अपने आप Yes, में एक बहुत बड़ी yes, थेरेपी है, और इतना yes, yes, हेल्प करता है, कितनी बीमारियों को yes, म्यूजिक सही करता है। यहाँ मैं ये yes. कहना चाहूंगी, आपने इतना काम किया है, राइटिंग इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अगर कहा जाए इसको। Hmm. आप राइटिंग से भी जुड़े हैं, क्या कहेंगे? राइटिंग, मैं वही चीज लिखता हूँ जो मुझे पसंद है। तो जी। दोनों फिल्में जो मैंने लिखी हैं, मतलब जो मेरे को राइटर के साथ में लिखी हैं, वही लिखा हूँ मैंने। मैं अपनी राइटिंग अभी तक बाहर लेकर के किसी कमर्शियल जोन में गया नहीं हूँ। ठीक है, एंड बोथ हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज ये जो इडक फिल्म है इसके लिए मेरे को बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड मिल चुका है इसके लिए। तो आई एम हैप्पी कि मेरे को एक एज राइटर भी एक सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, राइटिंग में अभी बीच में लॉकडाउन में काफी किया है मैंने, बट मेरी अब मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है एज अ राइटर। सो आई वुड कीप दैट राइटर पार्ट अ बिट नाउ, मे बी 2 साल के बाद में जब हम रूबरू होंगे वापस से, तो शायद मैं कुछ ज्यादा बात कर पाऊंगा एज अ राइटर उस पे। या बिकॉज आई बीन हियरिंग लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स हियर, लॉट ऑफ थिंग्स रोज यहाँ पे, तो बहुत काफी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे हैं जो लिखते हैं, और उसके सामने मेरी राइटिंग कुछ है नहीं। सो आई एम स्टिल मैच्योर इन दैट वे, आई वुड से। जी। कनन अरुणाचलम सर हमारे साथ जुड़े हैं। कनन सर आपको हेलो कहते हैं। हेलो, बेहतरीन नमस्ते। कलाकार हैं। हरजीत वालिया जी सिनेमा से, रंगमंच से, टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, वो भी आपको हेलो नमस्ते। कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कनन सर आपका, हरजीत सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं दीपक जी वेरी मच इम्प्रेस्ड विद योर वर्क, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत थैंक जी यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने वेब सीरीज भी किया, आपने रियलिटी शोज भी किया, आपने सिनेमा भी किया, कौन सा मीडियम आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा और किसने आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट किया? फीचर फिल्म, आई वुड से। बट मेरी पहली टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल, जो देश को हिला दिया था, व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ बिल्कुल। दैट शो। सो जब मैं अंदर एंटर किया, तब मुझे पता नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी दैट ह्यूज वन, फर्स्ट मल्टी कैमरा सेटअप, एंड वी गोइंग टू मीट द कमिंग स्टार्स, जो जो स्टार्स बनने वाले हैं, जो अभिजीत सावंत, राहुल वैद्य, अमित सना, ये सब स्टार बन गए आगे जा करके। तो मुझे पता नहीं था वो इंडियन आइडल इतना बड़ा होगा, बट चल जैसे जैसे ये प्रोग्रेशन होता रहा, फ्रॉम द ऑडिशन राउंड टू गाला राउंड टू द एलिमिनेशन टू द फाइनल राउंड, ये वो, तो ये बस ग्रोथ होता रहा। आई रिमेम्बर जब फाइनल्स थे, लास्ट 3 थे, अमित सना,
अमित सना, अभिजीत एंड आई थिंक राहुल रेड्डी, 3 लोग थे लास्ट फाइनल में, एंड वी वर शूटिंग इन फेमस स्टूडियो। तो अ, मुझे मुझे साल भर पहले तक जिन्होंने भी फोन नहीं किया था, मतलब जो मेरे टच में नहीं थे, सडनली दे गॉट इन टच विथ मी एंड दे वांटेड टू, यू नो, दे वर जस्ट, कहाँ है तू, मैं आ रहा हूँ तेरे से मिलने के लिए, एंड दे यूज्ड टू कम विद फैमिली। ऐसे लगा, आई कांट अकोमोडेट यू गाइस, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यू नो, दिस इज अ शो, दिस इज अ, तो they suddenly they become very thick friends of mine, and last episode, last shoot के बाद पूरा ऑडियंस फुल हो चुका था, नीचे लोग बैठे हुए थे। आई रिमेम्बर स्टूडियो के ऊपर जो तराफे होते हैं, दे देर वेर फैमिली स्टैंडिंग ऑन तराफा, जहाँ पे इतनी लाइट्स होती हैं उस हीट के बाद बीच, इट इज वेरी डेंजरस आई नो, बट आई केप्ट बेगिंग देम कि प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डू दैट, बट दे वर सो मच ऑ in this show that they wanted to hear. That was an amazing experience. Amazing is a lesser word. I would say that it went on to another level. I mean, ऐसा लगने लग गया था कि मैं ही इंडियन आइडल हूँ अभी, और मतलब और कोई नहीं है। I mean, so much it got into, yeah. It was क्या fun. बात, It was fun shooting क्या that बात। shows. Yeah. आपने बहुत सारे वेब सीरीज किए हैं, एक बहुत ही फेमस वेब एक ही सीरीज है किया है आपका मैम, मैं अभी मैंने मैंने वो एक वही ही इतना किया है, फेमस हो गया, इतना ये फेमस स्पेशल हो गया, वो ऑप्स। इतना यस सर। लोगों को पसंद आया ना वो, वाकई उसके बारे में मैं जरूर चाहूंगी कि आप मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कमाल का वेब सीरीज है वो। मैम नीरज जी के साथ में जो भी कर लो अब कमाल ही होता है। मैन एनी एक्सपीरियंस, एवरी एक्सपीरियंस विद दिस पर्सन इज it's mind blowing only, I'll tell you. क्या ठीक बात, है। क्या So बात। this journey started last April 2019, and उसके पहले मैंने स्काई पिंक फिल्म की थी जी। सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ में। तो वो फिल्म खत्म होने के बाद मैं स्पेशल ऑप्स पे आया। आने के बाद पता चला कि इसमें काफी कंट्रीज जाने हैं शूटिंग में। मैंने कहा यार, आते ही चैलेंज दे दिया तुम लोगों ने। मतलब क्या होता है ना, इंडिया में शूट करना इट्स अ स्मॉलर चैलेंज, यू नो, यू हैव। यस। देन मैंने कहा कि कहाँ कहाँ जाना है, लाइक मिडिल ईस्ट है, टर्की है, अजरबैजान है, दुबई है, अबू धाबी है, जॉर्डन है, सारी कंट्रीज। मैंने कहा इतनी सारी कंट्रीज इतनी शॉर्ट टाइम में सब कुछ फिट करना है? बोला हाँ करना है। It's like, okay, but I know the team here because I've been working with the team here. So सबकी they are all experts, and it's like a family for me. So it's like करते हैं, and then we started coming together. And जब मैंने पहले ही लाइन सुनी, जब मैंने पहला एपिसोड पढ़ा और पार्लियामेंट अटैक के बारे में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा पार्लियामेंट अटैक और ये कैसे क्रिएट करेंगे? मैंने ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में तो शूटिंग अलाउड नहीं है। एंड पहला सेट जब लगा, दैट वाज आवर फर्स्ट डे ऑफ शूट। इफ यू सी द फर्स्ट एपिसोड, जो पहले 9 मिनट 10 मिनट जो पार्लियामेंट का अटैक है, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर शूट, एंड वी shot and it was shot correctly, and it was shot to the point that whatever was written and as per the research, जो भी था वो रिसर्च के बिल्कुल बराबर हुआ। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। वो एक कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ट हो गया कि ये पुल आउट कर लिया है अभी, ये पार्लियामेंट वाला एक्शन जो है पूरा का पूरा हाथ में आ चुका है। ऐसा कि नाउ द कमिंग डेज आर नॉट गोइंग टू बी एज टफ एज this one, and that made mentally relief, saying like, okay fine, traveling to country is getting organized shoots and things like that, so that shouldn't be a problem. Then went to Turkey, from Turkey से सीधा अजरबैजान चले गए, वहाँ पे शूटिंग किया। इंडिया में आए, दिल्ली में क्योंकि मैं इंटरनेशनल भी हैंडल कर रहा था और इंडिया भी हैंडल कर रहा था, फॉर मी इट वाज बिट काइंड ऑफ, मेरे को सिर्फ 4 दिन का गैप मिल रहा था सो दैट आई कैन टेक चार्ज ऑफ इट, एंड आई हैड 2 teams working simultaneously on the international and the India bit of it. I was the one who was associated on both of it. तो मुझे वो करके आना था, and then I used to get into the Delhi schedule. तो वो मेरे को 3-4 दिन में I used to take all the charge, saying like what is where happening, let me know. And then I used to just take a car और कोई साथ में, and then sir यहाँ पे ये वाला सीन कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे ये करना है। And then used to make it correct, saying like ये नहीं हो सकता because this has to be happen on Sunday. You're going to shoot in CP on weekday. This is not possible. नहीं sir, permission चला गया, now change the permission. ये schedule change करना, actor नहीं हो रहा है, actor ने, I'll talk to the actors, get them right, you know, वो सब मैं 4 दिन में fix करके then somehow we finished दिल्ली पार्ट में भी काफी actions थे और काफी scenes थे के सर के साथ में, you know.
Kiki sir was very supportive in that ways. You know, all the actors, in fact, in special ops were very supportive to adjust their dates and stuff like that. So वो करके within 2-3 days, I remember on the day of Diwali, बिल्कुल मैं परसों दिवाली थी तो मैं घर पे बैठा था फ्रेंड्स के साथ में, तो मैं यही बता रहा था कि आज के दिन लास्ट ईयर मैं तुम लोगों के साथ में बिल्कुल 1:30 बजे तक था एंड आई हैड अ फ्लाइट फॉर जॉर्डन। तो मैं जॉर्डन चला गया एंड जॉर्डन के 2 ट्रिप्स मार के एंड देन आई वेंट फॉर अबाउट से 40 days I was there in Jordan shooting with the crew of 100. हम कुछ 100 लोग इंडिया से गए हुए थे और we shot there and came back on Christmas. So yeah, that journey of special ops is very very special I would say. And उसमें एजेंट सिर्फ एक्टर्स नहीं हैं, वो जो स्पेशल एजेंट्स मैं कह रहा हूँ कि जो भी उसके उस फिल्म के पार्ट में था बिहाइंड द कैमरा, दे आर ऑल एजेंट्स आई वुड से। दे वर्कड सो हार्ड एंड अल्टीमेटली जब 17 मार्च को जब ये शो जब आया प्लेटफॉर्म पे 18th ऑनवर्ड्स, मैम यू वोंट बिलीव, 18 से लेकर के मेरे मैसेजेस, मेरे फेसबुक, इंस्टा कॉल्स, इट वाज जस्ट नॉन स्टॉप दैट पीपल आर लविंग इट, लविंग इट, लविंग इट। And then yeah, I'm very proud of this show, very proud of this show, yeah. जितने भी हमारे साथ जो न्यू जनरेशन है या न्यू परफॉर्मर्स है वो जुड़ेंगे या बाद में शो को देखेंगे या देख रहे हैं, उनके लिए बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कला का रास्ता देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन कला साधना है, तपस्या है। Yes, और इसके yes, पीछे जितनी मेहनत लगती है, रास्ता बहुत सीधा नहीं है, सहज नहीं yes, है, सरल बिल्कुल नहीं है। नहीं है, इसका बिल्कुल जो नहीं। एग्जाम्पल है वो बिल्कुल दीपक जी ने जो अपनी इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी हमसे शेयर की, बस सो इंस्पिरेशनल और एक सीख है सबके लिए कि जो ये समझते हैं कि बहुत ग्लैमर है इसमें और कोई मेहनत नहीं करनी है, वो बहुत गलत है इस बात को। जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, खासतौर पे यंग जनरेशन, उनको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और वो Yes, बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के कुछ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप क्या बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल इस नहीं। बारे में चलते-चलते? क्या कहेंगे? मैम मैं आपको सपोर्ट ही करूंगा इस पे कि हाँ, मैं काफी लोगों से मिलता हूँ जो जिनके जो दिखने में खूबसूरत हैं और वो आ जाते हैं बॉम्बे की, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ठीक है, एक तो बिना पैशन जो होना बहुत बहुत जरूरी है, यस, बहुत जरूरी है यस। पैशन। और जैसे मैंने कहा था कि आर्ट ऑफ पेशेंस जो है वो उसके साथ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक बारी अगर आपको यू जस्ट गेट अ स्मॉल आई वुड से a way in getting that, so don't lose that opportunity, give your 100%। ठीक है, and don't wait for something that कि वो कर लेगा एंड आई विल वेट, मतलब वो मेरा काम नहीं है, उसका काम है, उसको करने यस, दो। डोंट वेट फॉर यस। दैट, कम इन पीपल्स आई, उनकी नजरों में ऐसे आ जाओ। ठीक है, भले ही आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अच्छे हो या नहीं हो, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ। ओके, सब हर कोई मेरे जैसे लकी नहीं है कि आते ही ऐसे मतलब विशाल जी की फिल्म मिल गई या ये मिल गई। ये तो सुनने में बहुत ये दिस आर द स्निपेट्स ऑफ द हुँ, of my whatever story is, but behind that lots have been gone behind that. So I'm saying that hard work is the only way. Please give your 100%। और इससे मेरे को क्या फायदा होगा वो अभी मत सोचिएगा आप। ठीक है, वो देगा आपको, आप भले ही उसका काम हो नहीं हो, दैट विल टीच यू समथिंग, जो वो आप बाद में अप्लाई करोगे, आप सक्सेस होने के बाद में भी अप्लाई करोगे ना, तो उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। सो डोंट थिंक कि अभी उसका रिजल्ट क्या होगा, जस्ट वेट एंड वॉच, थिंग्स विल have happen automatically, but you give your 100%, that's what I can tell you, yeah। वेरी ट्रू। एंड आर्ट ऑफ पेशेंस ये बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के Yep, साथ काम करना बहुत yes, ज़रूरी है और yes, डेडिकेशन तो ज़रूरी है ही। yes, yes, दीपक yes। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा आपके साथ, बहुत इंस्पिरेशनल सेशन रहा। I बहुत बहुत hope so, शुक्रिया मैम, कहना अच्छा चाहूँगी। रहा। बहुत I बहुत hope सच में लोगों। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन था। बहुत कुछ सीखने को मिला, खास तौर पे जो नए लोग हैं, और बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही आपने बोला। सुचित्रा जी लिखती हैं कि जो करे जेन्युइनली करे, बिल्कुल दिल से करेंगे तो चीजें हाँ, बहुत हाँ। सफल होंगी। और आर्ट ऑफ पेशेंस, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत बहुत Thank you, ma'am. शुक्रिया। Thank you very much for थैंक inviting me. Thank you, everyone, to watch me and bear me.
जिन्होंने भी मेरे को आई डोंट नो, नहीं, नहीं, मैं बहुत, ठीक है। बहुत अच्छा सेशन था। इट वाज़ टू गुड, टू ओके, इंस्पायरिंग। बहुत थैंक यू शुक्रिया, मैम, थैंक यू बहुत वेरी मच शुक्रिया। मैम। बाय बाय, थैंक यू। गुड बाय, नाइट, बाय। शुभ रात्रि, बाय गुड बाय। नाइट। जितने भी व्यूअर्स हमारे से जुड़े हैं, उन सभी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और ये कहना चाहूँगी, कल 20 तारीख है और कल हमारे साथ जो शख्सियत होंगी, सभी के जाने पहचाने। ही इज़ एन एमिनेंट ऑथर, ही इज़ एमिनेंट एक्टर फ्रॉम डायरेक्टर ऑल्सो। रंगमंच से जुड़ाव है उनका, उनका जुड़ाव टेलीविजन से रहा है, सिनेमा से रहा है, राइटर हैं। कल हमारे साथ होंगी एक जानी मानी शख्सियत, करण राजदान जी। तो करण राजदान जी के जिंदगी से रूबरू होंगे हम कल शाम को 7 बजे। रहिएगा हमारे साथ उनकी जिंदगी के कला से जुड़े हुए पहलुओं को जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।